रखने में सतीश जी आपने एक बड़ी बात कह दी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमित शाह जी एक दलित वोट बैंक का टेम्परेचर नापने के लिए बात कह दें, कितना जागरूक और कितना पावरफुल है। हमारे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी के पास आता हूं, आपके पास आऊंगा। सतीश जी आपके पास आऊंगा, बहुत समय हमारे पास। अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी देर से। अवधेश जी, इस बात में कितना दम है? नहीं, देखिए ऐसा है, सतीश प्रकाश हमारे पुराने मित्र हैं। अशोक भारती से लंबे समय बाद आमना सामना हो रहा है। ये दोनों लोग आधुनिक अंबेडकरवादी हैं, इनको अपना सेकुलर चेहरा बनाए रखना है। ये निजी तौर पर मैं जानता हूं, इसलिए ये उसी प्रकार की बात करेंगे। अंबेडकर जी ने 1935 में धर्म बदलने की घोषणा की और मृत्यु के मतलब 53 दिन पहले उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। हालांकि बौद्ध धर्म में जाना हमारे हिंदू धर्म के अनुसार बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं होता है। देखिए अमित शाह, ये फैक्ट है कि इस देश के केंद्रीय शासन में बीपी सिंह ने उनको भारत रत्न दिया। उसके बाद बाबा साहेब को अगर सच्चा सम्मान और अधिकतम सम्मान मिला है तो नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान मिला है। उनके 5 स्थलों को पंच तीर्थ में बदल के उनका जो विकास हुआ है, मैं तो अशोक जी से पूछ रहा हूं, वही अंबेडकर सेंटर इंटरनेशनल सेंटर के इतने सालों से बना हुआ तो कोई उसमें पूछता नहीं था, जगह नहीं थी। आज लगता है कि यहाँ देश के संविधान निर्माताओं में शामिल और ड्राफ्ट तैयार करने वाले एक महान व्यक्ति का है, चाहे मऊ में हो, लंदन की जमीन खरीद कर हो। तो इसलिए यह कहने का विषय होता है। अमित शाह जी ने तो बात करते हुए बताया कि आप लोग नाम लेते हो लेकिन हमेशा अंबेडकर का अपमान किया है। और ये फैक्ट है कि नेहरू जी ने 55 में उनको मिला भारत रत्न, 71 में इंदिरा जी ने ले लिया। लेकिन जब बीपी सिंह की सरकार आई है और उसमें भी मांग उठी है, बाहर से बीजेपी समर्थन दे रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी समर्थन दे रही थी, तब उनको भारत रत्न मिला है। तो इसलिए अंबेडकर साहब पर पहले इतना ही था, भाई नेहरू जी की कैबिनेट से तो हिंदू कोड बिल पर जाने के वो तैयार हुए हैं। नेहरू जी ने कहा आप चले जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो चले गए कैबिनेट से, उसको मनाने की उनको कोशिश नहीं की गई। लेकिन अब दिक्कत यह है कि जो अंबेडकर जी नहीं थे वो हमारे मित्र अंबेडकरवादी लोग आज बताते हैं। अंबेडकर जी तो एक मुसलमान को भारत में रखने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने पुस्तक लिखी, नेहरू जी को पत्र लिखा कि एक भी मुसलमान अगर भारत में रह गया तो यहां दंगे होंगे। हम आप उससे सहमत नहीं हो सकते, उनका यह विचार था। तो भारत में सांप्रदायिक तनाव, दंगे कभी खत्म नहीं होंगे, विभाजन की मांग नहीं खत्म होगी। उन्होंने जब पुस्तक लिखी, अब तो उसका नाम बदल गया, पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया, द थॉट फॉर पाकिस्तान था। और जब वहां अत्याचार होने लगा तो उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा और बयान जारी किया कि पाकिस्तान में अनुसूचित जातियों के साथ जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, इस्लाम ग्रहण कराया जा रहा है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आपको मुसलमान बना दिया गया है, तब भी आप भारत आइए। और सरकार को कहा कि उनको बुलाया जाए और उसी रूप में वो भारत के नागरिक रहें और हम उनको फिर से दलित के रूप में स्वीकार करेंगे, जिस पर आप सीएए आज जो है नागरिकता संशोधन कानून मिला है। लेकिन हमारे मित्र लोग अंबेडकर जी के विचार को भी आज काटते हैं, तो उसमें कोई विषय नहीं है। अंबेडकर का जो भी जी के विचार को भी काटते हैं और जो भी हाँ। एक छोटी सी मैं एक बात करना चाहूंगा अवधेश जी के बयान सतीश प्रकाश जी छोटे से अपने बात रख लीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा। देखिए कुछ गलतियां अनजाने में नहीं होती, कुछ गलतियां जानबूझ के की जाती है। अवधेश जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन आपने भी अपने बयान की शुरुआत एक बहुत ही कठिन बात से की। इन्होंने कहा कि बौद्ध को हम धर्म मानते ही नहीं, ये संविधान को नकारने जाता है, उसको धर्म परिवर्तन नहीं मानते हैं, धर्म परिवर्तन इस देश के दलितों को नकारने जाए। सुनिए अवधेश जी, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग जब आरएसएस प्रमुख बिहार की धरती के ऊपर चुनाव के दौरान बाकायदा खड़े होकर के ये कहते हैं कि हम आरक्षण की समीक्षा करेंगे, आपके तमाम बड़े बड़े बीजेपी के लीडर, वो दक्षिण भारत के भी हैं, वो उत्तर भारत के भी हैं, जब तमाम बीजेपी के लीडर्स ने ये कहा कि जनता से ये अपील करी कि हमको 400 सीटें दीजिए, बाकायदा वो लिखित बयान है, बाकायदा वो बयान झूठे नहीं है, उन्होंने कहा कि हम संविधान समीक्षा करेंगे। आप पूरे भारत में देखिए, दलितों की आशंका एक ही है, उनके जीवन में जो भी परिवर्तन आया है वो संवैधानिक अधिकारों की वजह से आया है। आज वही दलितों के संवैधानिक अधिकार कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से, तमाम संस्थानों के माध्यम से उन संवैधानिक अधिकारों के ऊपर रोज प्रहार हो रहे हैं।
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दलितों के संवैधानिक अधिकार के ऊपर रोज प्रहार हो रहे हैं। सतीश प्रकाश जी, एक मिनट में जरा कांग्रेस की प्रवक्ता हैं डॉक्टर टीना कर्मी, उनसे मैं रिएक्शन ले लूं। एक मिनट, नहीं क्योंकि हमारे पास 5 लोगों से सबको समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा समय मजबूरी को समझिए। इस पे हम आप ही की बात सुन रहा था मैं। डॉक्टर टीना कर्मीर, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं, चूंकि अभी प्रवक्ताओं को सुना आपने, वक्ताओं को सुना, उन्होंने वहां पे अलग अलग व्यू निकल करके आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको सीधा ले चलता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल पे, जहां पे उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि SC ST समुदायों के खिलाफ सबसे भयानक नरसंहार उनके शासनकाल में हुए। दूसरे ट्वीट में वो कहते हैं कि 2.5 करोड़ लोगों को, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, SC ST अधिनियम को मजबूत किया हमने, 5 प्रतिष्ठित स्थानों को पंचतीर्थ में विकसित करने का काम किया हमने। कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं। आप कुछ काम बता दिए जो आपने किया। जी डैमेज कंट्रोल के लिए तो नहीं, इसमें आप कुछ काम, मैं इसके जवाब में कांग्रेस अपना कुछ 5 काम बता दे जो। सुनिए, देखिए, हाथरस इस देश में होता है, उस बच्ची को रात में जला दिया जाता है मिट्टी तेल छिड़क के, लेकिन उसके बावजूद मोदी जी बोले नहीं, चुपचाप रहे। लगातार इस देश के अंदर से जब से पूछ रहे हैं आपसे सवाल, सुनिए, स्कॉलरशिप खत बंद कर दी गई और आप कह रहे हैं नहीं विशांत की बात नहीं है। एक मिनट आएंगे, पूछे मोदी जी से, विजय जी आपके पास आऊंगा कि भाई हाथरस में क्यों नहीं बोल रहे आप मणिपुर कब जाएंगे? जब आप संविधान को मानने वाले हैं तो संविधान आपको ये भी कहता है ना कि आपको तो बिठाया है, संसद में बिठाया है, तो आपको किस लिए बिठाया है? आप सिर्फ ये थोड़ी है कि आप नेहरू को गरियाएंगे, बाबा साहब को गरियाएंगे, और आज अचानक से बाबा साहब की याद आ रही है इनको। लगातार NFS करके आपने विश्वविद्यालयों में क्या हाल बना दिया है। आपने स्कॉलरशिप बंद कर दी है, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे। ये कह रहे जितने अम्बेडकर वॉल्यूम से इसको किसने छपने से रोका है, और लगातार आप देखेंगे कि जितने SC ST के लिए वैकेंसीज आती है, कौन रोक रहा है? आप क्यों नहीं पद खाली पड़े, भर दीजिए। और लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर किनको बिठाया जा रहा है? RSS के लोगों को बिठाया जा रहा है। और सबसे ज्यादा NCRB की रिपोर्ट कहती है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, सबसे ज्यादा क्राइम 2014 से लेकर 2024 में हुआ है। क्या देश के प्रधानमंत्री को एक बार रिपोर्ट भी पढ़ लेनी चाहिए? अरे भाई, आप इतना रील्स का शौक है, आपको रील्स देखने का इतना शौक है, तो आप देखिए ना, आप जाइए जनता के बीच में और पूछिए दलित लोगों से कि कितनी उनके पास सुविधाएं हो रही है। लेकिन देखिए, पैर धोएंगे ये, लेकिन उनके लिए काम नहीं करेंगे। सेप्टिक टैंक्स में आप देखिए कि सीवरेज में पैर धोएंगे, लेकिन उनके लिए काम नहीं करेंगे। विजय शर्मा जी, देखिए लक्ष्मण जी, ये बात तय हो गई। एक मिनट डॉक्टर टीना, आपने बोल लिया, आप ही की बात पे रिएक्शन ले रहा हूँ। पैर धोएंगे लेकिन उनके लिए काम नहीं करेंगे, टोकनिज्म करेंगे लेकिन उनके लिए गहराई से लॉन्ग टर्म स्टेप नहीं लेंगे। लक्ष्मण जी, मेरी बात देखिए लक्ष्मण जी, मुझे बताइए कि उनके चुप कराइए, तो यही लक्ष्मण जी चुप कराइए इनको। हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है, लेकिन उनको संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। ये सच्चाई है। दलितों को, ठीक है, दलितों एक मिनट डॉक्टर टीना जी, अब एक मिनट रुक जाइए। टीना जी दूसरे प्रवक्ता को बोलने दीजिए। विजय शर्मा जी, आप बोलिए। विजय शर्मा जी, लक्ष्मण जी, आपने पूछा इनसे का आप काम बताइए। बाबा साहब के लिए एक काम नहीं बता पाए। मणिपुर पहुंच गए, यूपी पहुंच गए, बॉम्बे पहुंच गए, ये एक काम नहीं। हमने छाती सीना चौड़ के बताया आपको, और अब फिर बता देता हूँ जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में। टीना जी सुन लीजिए, टीना जी अच्छी बात नहीं है। चाय बेचने वाला, पता नहीं वो कहाँ चाय बेच रहे होते। कांग्रेस की देन है कि वो आज चाय बेचने वाला। एक मिनट डॉक्टर टीना जी, एक मिनट उनको विजय शर्मा जी को बोलने दीजिए। आप जब बोल रही थी तो मैंने विजय शर्मा जी को रोका था बीच में बोलने से। अब जब वो बोल रहे हैं तो आप भी मत बोलिए, अच्छी बात नहीं। प्रधानमंत्री बन गया, और देखिए, आप मुझे बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एबॉलिश किया था, वो आज तो किस तरह से हमने उसको और ताकतवर कांग्रेस के द्वारा बनाए गए। टीना जी, एक मिनट टीना जी, आप शांत रहिए। एक मिनट टीना जी को शांत किया जाए। विजय शर्मा जी, आप अपनी बात रखिए। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब SC ST अभी पीछे एबॉलिश कर दिया था, तो हमने उसको और मजबूत तरीके से लाए। ये सारे देश के सामने है। अब आप में उसके बाद, अरे आप ये लक्ष्मण जी क्या है, इस तरह से डिबेट होती है क्या? अरे टीना जी को शांत, टीना जी एक मिनट शांत रहिए। टीना जी ऐसा करिए, जो सारी बातें विजय शर्मा जी कह रहे हैं, आप एक कागज पर लिख लीजिए। उन सारी बातों का एक एक करके आप जवाब दीजिएगा, मैं आपको पूरा समय दूंगा। आप कागज पर लिखते जाइए जो सारी बातें कह रहे हैं विजय शर्मा जी, उसका जवाब आप दीजिएगा, आपको समय में दूंगा। विजय शर्मा जी को अपनी बात रखने दीजिए।